एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो आज हम करने वाले हैं 25 मार्च का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और 25 मार्च के क्वेश्चन में क्या क्या आया था वो हम देख लेते हैं। हाँ, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं। 25 मार्च का देख लेते हैं अपन क्वेश्चन, और क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, और किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट का सोर्स ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट का सोर्स कम है, और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, किस तरह का नेचर है क्वेश्चन आने का, या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब जानेंगे, और ये सब हमें कैसे पता चलेगा जब हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे हम आगे के क्वेश्चन पेपर पे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है। तो रीवा पन्ना पठार से केवटी जलप्रपात निकलता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है विनायक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मतलब डिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर। तो ये जो है वो साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें जो है आगे देखते हैं हम। आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है। आदित्य जोशी का संबंध बैडमिंटन से है, और जिला जो है वो धार जिला से है। इसका मतलब एमपी की स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहा है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है। खूनी दरवाजा बोला जाता है। इसका मतलब एमपी की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। चंदेरी से शासन किया था। ये एमपी जीके का क्वेश्चन है, वो भी हिस्ट्री से लिया गया है। 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था। तो मराठाओं ने शासन किया। ये इंडिया की हिस्ट्री मतलब एमपी की हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर की शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। तो वो है 18 फीट। इसका मतलब मंदिर एमपी के मंदिरों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और बल किसका मात्रक है। न्यूटन का मात्रक है, मतलब यूनिट पूछी जा रही है। उसकी फिजिक्स की यूनिट्स पूछी जा रही हैं। बल किसका मात्रक है, तो न्यूटन का है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। एमपी की हिस्ट्री या एमपी की ज्योग्राफिकल जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 लाख है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटाई कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, वो है धूपगढ़ की चोटी। मतलब मध्य प्रदेश के पठार से भी और पहाड़ों से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तो क्षेत्र का मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जो है वो एरिया में सबसे बड़ा हो जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह साहिबा की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई है। भाई गुरुदास की देखरेख में हुई है। सेबी की स्थापना कब हुई थी। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। खगोलीय इकाई किससे मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर से नापी जाती है। 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन थे। तो जयदेव उनादकट थे। मतलब इंडिया के करंट से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंध पूछा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और इसमें आ जाता है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण जो है अधिनियम 1981, ये उसका आंसर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी। धनानंद को हराकर की गई थी। ये इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। 1981 को किया गया था। ये आ गया उससे नेशनल पार्क से, एमपी के नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है। एक टॉर कितने पास्कल बराबर होता है। इसका मतलब फिजिक्स की ये जो एसआई यूनिट्स हैं या जो ये क्वांटिटीज हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। एक टॉर कितने पास्कल का होता है। तो 133 बराबर पास्कल बराबर होता है। मुगल काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। महेश्वर से होलकर की राजधानी किसने बनाई थी। तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये फिर से नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया हुआ है। अधिनियम अवार्ड और इंदौर के किले से प्रश्न पूछे गए हैं। जो ये हैं अधिनियम अवार्ड और इंदौर के किले से, मतलब अधिनियम अवार्ड और इंदौर के किले से प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश से नदी संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं। पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है। पीला पड़ना पीलिया या जॉन्डिस का लक्षण है। त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जनरल बेसिस। एचटीएमएल का पूरा क्या नाम है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम है। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा।
ये रहा। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने से क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट रंगहीन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो वो जबलपुर में स्थित है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सूर्य के उससे हमें विटामिन डी मिलता है। आगे आ जाएगा। सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट को। IBM 1401 क्या है, तो एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीचड़ में क्या क्या पाया जाता है, तो मिट्टी, केचुआ, कनखजूरा, चींटी आदि, इस तरह की चीजें। इस तरह क्वेश्चन आए हैं, होप ये आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये कुछ इजी शायद के क्वेश्चन है, मे बी टफ वाले क्वेश्चन इनमें से और भी हो सकते हैं, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है, घरेलू कचरा होता है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है, तो उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या आता है। जूल जो है वो किसकी एसआई यूनिट है, तो ऊर्जा और कार्य की है। फॉस का पूरा नाम क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। HTML के कितने भाग होते हैं, तो HTML के 2 भाग होते हैं। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो खंडवा में स्थित है। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सूरदास जी को कौन से रस का सम्राट माना जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, जबलपुर 1979 में हुई थी। मतलब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हर गीत का छंद कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण कब किस क्षेत्र में मिला है, तो पब्लिक अफेयर में मिला है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। किस विधेयक को संसद दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसी सहमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जब 2 सदनों में विधेयक पारित हो जाता है। आदत का विलोम क्या है, अनादत या प्रदत्त। सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। CPM किससे संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है। हट्टा महल किस शैली से बना हुआ है, मराठा शैली से बना हुआ है। प्रबंधन के जनक कौन है, तो प्रबंधन के जनक हैं फेडरिक विस्लो टेलर। प्रबंधन के जनक हैं फेडरिक विस्लो टेलर। शंगारी ला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ था, शंगारी ला वार्ता 2 साल बाद आयोजित हुआ था। भारत किस देश की नौसेना के बीच 13वां विपक्षी नौसैनिक अभ्यास नसीम अल्बाह हुआ है, ये ओमान के बीच हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया, 2020 में किया गया है। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ, 2013 में पारित हुआ था। होप आपको ये अच्छा लगा हो। आज आप इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, और उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो जो आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।